नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फ़ंड का एनालिसिस कैसे करें, कैसे आप एक ऐसा म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करें जो कि आपको फ्यूचर में बेटर इंटरेस्ट दे। लगभग 50 से 60% आप इंटरेस्ट पा सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू, और कुछ केसेस में आप 100% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं एक साल में। 100% का मतलब कि आपने अगर 10,000 रुपये लगाए तो आपके 20,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये एक मेक मनी ऑनलाइन का एक नया तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ कि आप म्यूचुअल फ़ंड, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फ़ंड है, अगर आप देखने जाओगे तो हज़ारों म्यूचुअल फ़ंड है। सारी कंपनियां जो बैंक या फाइनेंस की कंपनियां होती है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, बिरला सन्स हो गया, ये सारी कंपनियां अपने अपने म्यूचुअल फ़ंड निकालती है बाज़ार में। तो ऐसे हज़ारों म्यूचुअल फ़ंड बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट और पब्लिकली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अब इन हज़ारों म्यूचुअल फ़ंड में से आप वो म्यूचुअल फ़ंड कैसे चूज़ करें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो आइए आप इसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है मनी कंट्रोल वेबसाइट। वो वेबसाइट हमको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फ़ंड का पूरा एनालिसिस करके बताएगी कि उसका हिस्ट्री कैसा रहा है, हिस्ट्री में जिन लोगों ने उस पर पैसा लगाया है उस म्यूचुअल फ़ंड पे, उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना उनको फ़ायदा हुआ है, उसकी रैंकिंग क्या है उस म्यूचुअल फ़ंड की, उस म्यूचुअल फ़ंड में पैसे लगाने पर कितना रिस्क मिल सकता है। तो वो सारा एनालिसिस हमको एक मनी कंट्रोल नाम से वेबसाइट उपलब्ध है इंटरनेट पे, हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, एनालिसिस करते हैं म्यूचुअल फ़ंड का। तो दोस्तों ये moneycontrol.com नाम से एक वेबसाइट है, मैं इसे ओपन करता हूँ। यह मनी कंट्रोल का होम पेज है। अब ताकि हमें म्यूचुअल फ़ंड का एनालिसिस करना है तो मैं म्यूचुअल फ़ंड के टैब में जाता हूँ। दोस्तों मनी कंट्रोल ने बेस्ट फ़ंड टू बाई अपने होम पेज पे बेस्ट फ़ंड टू बाई नाम से एक कैटेगरी बना रखी है। उसमें उसने खुद एनालिसिस करके बताया हुआ है कि जो टॉप परफॉर्मिंग फ़ंड्स हैं, जो अभी शेयर मार्केट में सबसे अच्छे फ़ंड चल रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, वो उन्होंने यहाँ पे शो करके रखा है। तो अगर आप नोवाइस यूज़र है या आपने अभी अभी ट्रेडिंग करना शुरू किया है तो आप यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं। लाइक इसमें इक्विटी में बता रहा है कि बिरला का जो फ्रंट लाइन इक्विटी है उसका 6 महीने का अच्छा रैंकिंग आ रहा है, रैंक 1 है, और 6 मंथ में उसको 16% के करीब इंटरेस्ट मिला है। तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो अगर इसके प्रेडिक्शन पे भी जाते हैं तो आपका विन विन सिचुएशन रहेगा। तो दोस्तों एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से इस वेबसाइट को बनाया गया है, ये अलग अलग टैब क्या डिनोट करते हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड में को ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों बेस्ट फ़ंड टू बाई में मनी कंट्रोल ने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, जैसे इक्विटी, डेप्ट, हाइब्रिड, मनी मार्केट एंड ऑल कैटेगरी। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ंड आता है इक्विटी फ़ंड। तो वो फ़ंड उन कंपनियों से मिलकर बना होता है जो केवल पब्लिक कंपनियां होती हैं। तो सभी पब्लिक कंपनियों से मिलकर बना हुआ फ़ंड को इक्विटी फ़ंड कहते हैं। कुछ फ़ंड जो रहते हैं वो सेफर साइड में खेलते हैं, तो इसलिए वो जैसे अपना एफडी होता है तो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं, या कमोडिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, सोना चांदी, क्योंकि उनके जो भाव रहते हैं या उनका जो प्राइस रहता है उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। पर अगर आप दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप कमोडिटी या डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आपको इतना भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर आपने 25,000 में गोल्ड ख़रीदा है तो आने वाले समय में उसका प्राइस 26 साढ़े 26 हो सकता है। और अगर आपको हाई इंटरेस्ट पाना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इक्विटी फ़ंड ख़रीदें, क्योंकि जो पब्लिक कंपनियाँ होती है, जैसे इसको भी मनी कंट्रोल ने डिवाइड कर रखा है लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मीडियम कैप। लार्ज कैप दोस्तों लार्ज कैप फ़ंड वो फ़ंड होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलके बना होता है। जैसे हम बात करें टीसीएस की, रिलायंस की, तो इनका जो कैपिटलाइजेशन है, इनका जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों रुपए में है। जैसे टीसीएस का 5 लाख करोड़ है,
रिलायंस का कुछ 4 साढ़े 4 के आसपास है। तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतना लाखों करोड़ों रुपए है कि उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं। मीडियम एंड स्मॉल कैप कुछ अलग कंपनियां होती है, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां, अडानी ग्रुप है और भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो मीडियम कैपिटलाइजेशन और स्मॉल कैपिटलाइजेशन में आती है। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि स्मॉल कंपनी जो स्टार्टअप रहते हैं, जो ग्रो कर रही है कंपनियां, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही हाई रिस्क जोन है अगर हम इक्विटी के फ़ंड में ख़रीद रहे हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं कि किस तरह से किसी म्यूचुअल फ़ंड का एनालिसिस करें। आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना चाहिए या स्मॉल कैप ख़रीदना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फ़ंड अच्छा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि एक म्यूचुअल फ़ंड का एनालिसिस कैसे करें। आने वाले म्यूचुअल फ़ंड की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना चाहिए या स्मॉल कैप ख़रीदना चाहिए या मीडियम कैप ख़रीदना चाहिए, कौन सा आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, किस म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीदने में आपका रिस्क कम रहेगा। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि एनालिसिस कैसे करें वेबसाइट किसी फ़ंड का। ये एनालिसिस किसी भी कैप पे लागू हो सकता है, लाइक आप लार्ज कैप पे भी यही एनालिसिस की मेथड अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल कैप पे अप्लाई कर सकते हैं और आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी लार्ज कैप का बिरला का फ़ंड चूज़ करता हूँ। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करने पे ये मनी कंट्रोल एक नया पेज ओपन करता है। तो ये मैंने बिरला का सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फ़ंड ओपन किया है। अब दोस्तों फ्रॉम टॉप टू बॉटम अपन देखते हैं कि मनी कंट्रोल हमें इस पर्टिकुलर फ़ंड के बारे में क्या क्या बता रहा है और उसका एनालिसिस हम कैसे करें, हमको कैसे पता चलेगा कि ये फ़ंड आने वाले समय में हमको उतना इंटरेस्ट दे पाएगा या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो ये तो फ़ंड का नेम है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है और आपको ये फ़ंड ख़रीदना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में एक सर्च का ऑप्शन रहता है। आप इस फ़ंड का नेम डालेंगे बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फ़ंड जी, तो आपको वहाँ पे दिखेगा, तब जाके आप ये फ़ंड ख़रीद सकते हैं। तो ये इसका एक तरह से यूनिक आइडेंटिफायर है जिसके थ्रू फ़ंड पहचाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्लान रेगुलर, तो ये एक रेगुलर टाइप का फ़ंड है और एक इसका ऑप्शन है ग्रोथ, ये ग्रोथ इसका ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आती है, ये आपको एक डिजिट दिख रहा होगा 184.520। इसका मतलब ये है, इसको फाइनेंशियल टर्म में नेव बोलते हैं, दैट इज़ नेट असेट वैल्यू। मतलब आपको अगर इस फंड का एक यूनिट ख़रीदना है तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जैसा कि यहाँ दिया है 184, तो आपको इसका एक यूनिट ख़रीदने के लिए 184 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी के साथ मनी कंट्रोल ने यहाँ पे ये दिया है 0.51 एंड 0.28%। तो दोस्तों ये रेगुलर अपडेट होता है, मतलब आज के दिन में इस फंड में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आपका पैसा कितना बढ़ा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.28%, मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाए तो उस पर 28 पैसे आपके बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये डिनोट करता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको क्रिसिल रैंक दिख जाएगा। क्रिसिल एक रैंकिंग कंपनी है जो म्यूचुअल फंड का रैंक डिसाइड करती है, और वो रैंक डिसाइड होता है उसके हिस्ट्री के परफॉर्मेंस पे, कि पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में इस फंड ने जिस कंपनियों में पैसा लगाया है उस हिसाब से इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके हिसाब से क्रिसिल एक रैंकिंग डिसाइड करता है। तो इस फंड को 5 स्टार दिया है, मतलब ये एक अच्छा फ़ंड हो सकता है। तो अभी तक दोस्तों हमने जाना कि हमने फ़ंड का नेम, उसका नेट असेट वैल्यू क्या होता है, वो मनी कंट्रोल उसको डेली कैसे अपडेट करता है, कितना पैसा इंप्रूवमेंट हुआ है वो अपन कहाँ पे देख सकते हैं, वो क्रिसिल रैंकिंग। तो क्रिसिल रैंकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी म्यूचुअल फंड को ख़रीदने के लिए। उसी के साथ मनी कंट्रोल का थर्ड ऑप्शन उन्होंने दे रखा है रिस्कोमीटर। इसमें मनी कंट्रोल उसके फ़ंड की परफॉर्मेंस और फंड जिन जिन कंपनियों में पैसा लगा रहा है उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि उन कंपनियों का रिस्क जोन कितना, उसके हिसाब से वो हमको बता रहा है कि मॉडरेटली हाई, मतलब कि अगर आप इस फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको मॉडरेटली हाई रिस्क जोन में आप पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा मीडियम से हाई रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क में पैसा लगाना चाहिए। कोर हाई रिस्क में पैसा लगाना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है, पर उसमें अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। तो दोस्तों मनी कंट्रोल में हम नीचे आते हैं
तो ये क्रिसिल का ग्राफ दे रखा है जिसको वेरी गुड रैंक दे रखा है। मतलब अभी हमारा 10% थोड़ा हौसला बुलंद होता है यहाँ पे जाके कि हाँ ये फ़ंड अच्छा है। अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है कोई फ़ंड तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसका क्रिसिल रैंकिंग गुड है, तो आप समझ सकते हैं कि यस इसका फ़ंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। पर केवल इतना ही जानना काफ़ी नहीं है, कुछ और भी इंटरनल और टेक्निकल बातें होती है जिसको अगर हम समझें तो आने वाले फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये ग्राफ दे रखा है और इसमें बेंचमार्क के साथ उसने कंपैरिजन कर रखा है। तो ये ग्राफ क्या डिनोट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। तो आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसका नेट असेट वैल्यू होता है, मतलब उसके एक यूनिट की कीमत कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो मैंने जैसे 1 ईयर पे सिलेक्ट किया है, तो 1 ईयर में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर हम शुरू से शुरू करते हैं यहाँ पे दिसंबर 2015 से, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका नेट असेट वैल्यू 150 के करीब कुछ था। उसके बाद ये फरवरी तक आते आते बहुत लो चले गया था। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दिसंबर में इसमें पैसा लगाया होगा तो आपको कुछ नुकसान इसमें उठाना पड़ सकता है। पर म्यूचुअल फ़ंड का असली उद्देश्य ही यह रहता है कि अगर आप लंबे समय तक इसमें पैसा लगा के रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे कि मानिए दोस्तों आपने दिसंबर में इसमें पैसे लगाए, कुछ 10,000 रुपये या 5,000 रुपये लगाए, फरवरी तक आते आते आपको लगा कि ये तो बहुत ही लो चले गया है 139 पे। आपने इसकी एक यूनिट 150 रुपये में ख़रीदी थी, अब 139 रुपये की हो गई है, तो अब मैं इसमें से पैसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल ना करें। म्यूचुअल फ़ंड अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फ़ंड बिल्कुल भी नहीं है। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, लाइक आपने अगर फरवरी में पैसा निकाल लिया होता तो आपको नुकसान झेलना पड़ता, पर वही देखिए उसके बाद से म्यूचुअल फ़ंड अप हुआ है, तो उसके बाद से जाते जाते ये 180 पे पहुंच गया है। तो करीब 15% का इम्प्रूवमेंट आपको 6 महीने में दिया है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 6 महीनों से ज़्यादा के लिए इसमें पैसा लगाइए। तो यह ग्राफ आपको बहुत हद तक डिनोट कर देता है कि इस फंड का परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। क्योंकि यह प्रोग्रेसिव ग्राफ है, यह ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसके और भी चांसेस है, क्योंकि इसका फ़ंड जो मैनेजर है, जो कंपनियां चेंज कर रहा है या कंपनियों में पैसा लगा रहा है, वो बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर है जो समय के साथ इसमें ग्रोथ लेके आ रहा है। और अभी आप देखिए कि पिछले 1 महीने से यह स्टडी स्टेट में है, तो ये फ़ंड आगे भी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो फ़ंड का ग्राफ देखना भी बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फ़ंड का चूज़ करने से पहले। और नीचे आते हैं दोस्तों, इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। यहाँ पे मनी कंट्रोल ने रिटर्न्स दे रखा है, मतलब इस फंड का रिटर्न अगर आपने इसमें 1 महीने पहले पैसे लगाए होंगे तो इसका रिटर्न आपको आज की डेट में क्या मिलता। 3 महीने पहले लगाए होते तो आज की डेट में उसका रिटर्न आपको 5 से 6% मिलता दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक के हिसाब से 7 या 8% या मैक्सिमम 9% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर म्यूचुअल फ़ंड को आप चूज़ करेंगे अगर सेफ साइड होके और पूरा एनालिसिस करके, तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। और नीचे आते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ इसकी टेक्निकल टर्म बता देता हूं कि अगर आप नोवाइस या यूज़र हैं और पहली बार शेयर मार्केट में उतरे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो प्राइमरी कंपनियां भी नहीं बताती है। जैसे कि एग्ज़िट लॉट का इसके अंदर फंडा होता है, जिसमें कि अगर आपने 1 साल के अंदर पैसा निकाला तो आपको कुछ परसेंटेज उस कंपनी को देना पड़ता है, आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है दोस्तों, आपने आज 10,000 रुपये लगाया, उसका आप 40% आप हो गया, आप पैसे निकाल रहे हैं उसके अंदर से, तो एग्ज़िट लोड आपको वहाँ पे लगेगा। जैसे हर एक कंपनी का अपना अपना एग्ज़िट लोड होता है 1 से 2%, तो आपको 1 से 2% उस कंपनी को देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ग्राफ है फंड का रिटर्न वर्सेस कैटेगरी एवरेज ग्राफ। इसके अंदर यह है कि जैसे ये फ़ंड किस कैटेगरी का है, ये इक्विटी का फ़ंड है, इक्विटी का ग्रोथ फंड है, तो इस कैटेगरी में ICICI के भी फ़ंड होंगे, इसमें रिलायंस के फ़ंड होंगे, तो उनका कैटेगरी एवरेज क्या है। मतलब इस कैटेगरी में मैक्सिमम 3 महीनों में 4.6% रिटर्न दिया है एवरेज, तो इस फंड का रिटर्न 5.2% है। मतलब ये इसके कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यह भी एक रैंकिंग सिग्नल है, एक पॉजिटिव सिग्नल है कि आप इस फंड को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये फ़ंड इसके जो एवरेज कैटेगरी के फ़ंड रहते हैं
जितने भी इंडिया में अवेलेबल है इस कैटेगरी के फ़ंड, उनके एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वर्स्ट कैटेगरी भी मिल जाएगी कि इस कैटेगरी में वर्स्ट फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए आप -7.7, मतलब अगर आपने ख़राब फंड चूज़ किया होता इसी कैटेगरी में तो आपको 7% का लॉस भी उठाना पड़ सकता था 3 महीनों के अंदर, पर आपने बिरला लाइफ सन इंश्योरेंस ये फ़ंड चूज़ किया है तो इसमें आपको 5.2% पॉजिटिव में रिटर्न मिला है। तो ये वाला ग्राफ भी आपको एक पॉजिटिव सिग्नल देगा। और आगे नीचे चलते हैं दोस्तों। अभी ये है इन्वेस्टमेंट इन्फो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको फ़ंड के बारे में जानकारी मिल सकती है कि ये फ़ंड किस टाइप का है। ओपन एंड फंड होते हैं, कुछ क्लोज एंड फंड होते हैं, किस इसका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, ग्रोथ है, लॉन्च डेट कब, यानी ये 2002 में ये फ़ंड बना था और ये किस बेंचमार्क पे, अलग अलग बेंचमार्क होते हैं शेयर मार्केट में, तो किस बेंचमार्क पे रन कर रहा है, इसका असेट साइज़ क्या है। मतलब इस फंड में अब तक 9,364 करोड़ रुपए लग चुके हैं दोस्तों, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फ़ंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेक कर लेना चाहिए। तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है, मतलब आप 5,000 रुपये से कम अमाउंट का इसमें नहीं खरीद सकते फर्स्ट टाइम। लाइक आपको पहली बार 5,000 खरीदना पड़ेगा, उसके बाद इसका 100 रुपये का अगर यूनिट है तो आप 200 रुपये का खरीदो, 300 रुपये का खरीदो, 1,000 का खरीदो, उसके बाद आप कंटिन्यूस छोटे छोटे अमाउंट में ख़रीद सकते हो। पर पहली बार आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब 5,000 रुपये का ख़रीदना ही पड़ेगा। इसका फ़ंड मैनेजर, आप यहाँ से फ़ंड मैनेजर भी पता लगा सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। दोस्तों अभी म्यूचुअल फ़ंड का कंसेप्ट क्या होता है कि उसका एक मैनेजर होता है, वो मैनेजर अपने पैसे को पब्लिक कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो अगर मैनेजर अच्छा होगा तो अपने को भी अच्छा परफॉर्मेंस और अपने को भी अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल ने यह भी सुविधा दी है कि आप फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि कहाँ से पड़ा हुआ है, कितना है, या कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, या उसका एवरेज कितना पॉजिटिव में है, और कितने फ़ंड चला रहा है, और उसका लाइक टोटल कितना वेटेज है, कितना अच्छा फंड मैनेजर है। वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल देता है हमको उस पर्टिकुलर फ़ंड में पैसे लगाने के लिए। अगर इस आप राइट साइड में आएंगे तो इसका लोड डिटेल है, एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। आप 5,000 का खरीदेंगे तो आपको 5,000 में जितनी यूनिट आएगी इस फंड की वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। इसमें एंट्री करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, टैक्स अमाउंट या जो भी बैंक के फाइनेंशियल अमाउंट्स रहते हैं वो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। एग्ज़िट लोड की अगर बात करें तो इसका 1% है, मतलब आपको 1% पैसा देना पड़ेगा अगर आप 365 दिन के पहले इसमें से पैसे निकालते हैं। दोस्तों मान लिया आपने 3 महीने पहले पैसे लगाए 10,000 रुपये, आपके 5% इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अगर आप 3 महीने में वापस निकालना है तो आपको 1% कंपनी को देना पड़ेगा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टर्म है पोर्टफोलियो की। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये फ़ंड किन किन कंपनियों में पैसा लगा रहा है। जैसे कि आपको अगर ट्रेडिंग का जानकारी है, या आप मीडियम रेंज के या म्यूचुअल फ़ंड, या आपको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत जानकारी है, तो आपको यहाँ से देख के पता लग सकता है। जैसे कि नॉर्मली पता रहता है, या जो सजेशन देने वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि TCS का ख़रीद लो, या रिलायंस का ख़रीद लो, HDFC, इन्फोसिस। तो आपको यहाँ से पता लग सकता है कि आपका पैसा किन किन कंपनियों में लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे HDFC बैंक में इस फंड का 6.7% असेट लगा हुआ है। मतलब आपका जो पैसा है, आपका 100 रुपये में से 6 रुपये आपका HDFC बैंक में लगेगा, 4 रुपये इन्फोसिस में लगेगा, 3 रुपये रिलायंस में लगेगा। तो ये इसका डिवाइडेशन होता है, ये इसका पोर्टफोलियो है। तो ये फ़ंड इन सारी कंपनियों से मिलके बना हुआ है। राइट साइड में आएंगे तो हम सेक्टर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर डाइवर्सिफाइड अपन सेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडिया में अभी ऐसा होता है कि कभी IT सेक्टर अप जा रहा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर डाउन जा रहा है। तो अगर आपने सारा पैसा एक ही फंड में लगाया जो सारा ऑयल एंड गैस की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो आपका या तो पूरा डूबेगा या तो पूरा अप जाएगा। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चूज़ करते हैं, अलग अलग सेक्टर वाले फ़ंड में पैसे लगाते हैं, तो आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस में 31% पैसा लगाया है, ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल एंड इंजीनियरिंग। तो इसने इन सेक्टरों में पैसा लगाया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, डाइवर्सिफाइड है, अच्छी कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, इसके कैटेगरी एवरेज से इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, इसका ग्राफ 1 साल से अच्छा जा रहा है।
इन सब बातों को ध्यान में रख के दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यह म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था म्यूचुअल फ़ंड सीरीज़ में म्यूचुअल फ़ंड का एनालिसिस कैसे करें। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड या किसी टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने कवर नहीं करी है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं नेक्स्ट सीरीज़ में इसका नेक्स्ट वीडियो प्रोड्यूस करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल पे। मैं इस चैनल पे